मुकम्मल कर देंगे। फिर मैं कोशिश करूंगी कि वीकेंड पे आपको टेस्ट मिल जाए। अभी तक बना तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगी। अल्लाह ताला आसानियों के मामलात करे। सूरह अल माइदा आयत नंबर 77 को देखते हैं। कुल, आप कह दें, या अहलल किताबी, ए अहले किताब, ला तगलू, ना ना तुम हद से बढ़ो, फी दीनिकुम, अपने दीन में, गैरल हक़ी, ना हक, वला तत्तबिउ, और ना तुम पीछे चलो, अहवा, ख्वाहिशात के, कौमिन, उस कौम की, कद यकीना दल्लू, जो गुमराह हो चुके, मिन कबलू, इससे पहले। आप कह दें, ए अहले किताब, अपने दीन में नाहक हद से ना बढ़ो, और उस कौम की ख्वाहिशात के पीछे ना चलो जो इससे पहले यकीनन गुमराह हो चुके हैं। वह बल्लू, और गुमराह किया उन्होंने, कसीरन, बहुत सारों को। वह बल्लू, और वो गुमराह हो गए, अन सवा इस सबीली, सीधे रास्ते से। अब यहाँ पे ना मैं छोटे छोटे जुमलों के हिस्से बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि जहां पर वाव अतफ आ जाता है वहां पर हम एक जुमले को मुकम्मल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जहां जहां वाव अतफ आ जाएगा ना, हम एक जुमले को वाइंड अप कर लेंगे ताकि बहुत लंबा जुमला ना बने। कुल फेले अमर है। बार बार अब ये जिक्र हो रहा है तो आप सबको अंदाजा हो गया बाप नून है, अंता के जमीर इसका फाइल है, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। और यहाँ से आगे इसका मकूला बनेगा। या अहलल किताबी मुरकब इजाफी का पैटर्न है, या हरफ निदा है, हम सब जानते हैं। अहलल किताबी मुरकब इजाफी है जो कि मुनादा बन गया या हरफ निदा का। ये निदा मुनादा का पैटर्न जो है, ये जुमला निदाइया बनाएगा। और कहा क्या जा रहा है, यानी कि मकूला क्या है। ए अहले किताब, ला तगलू, ना तुम हद से बढ़ो, ला लाई नहीं है जो कि मुजारे को मजजूम करता है। गाइन लाम वाव गलू, बढ़ा देना, हद से ज्यादा तजावुज कर जाना। जब भी हम किसी की शान में उसकी जो भी उसके क्या कहते हैं खुसूसियात होंगी, उससे ज्यादा जरा सा भी कोई बढ़ा देते हैं ना उसको, तो वो गलू कर देते हैं। तो अल्लाह ने मना फरमाया इस चीज को। और ये फेल है मुजारा, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, ना तुम बढ़ो, आंसा हाजिर है। अंतुम की जमीर इसका फाइल है। ना तुम हद से बढ़ो, फी दीनिकुम, दीनिकुम मुरक्कब इजाफी, फी हरफे जार से मजरूर, मुरक्कब जारी, मुतालिक तगलू फेल के। इस तरीके से फेल अपने फाइल और मुतालिक के साथ मिल गया। गैर अल हक्की, गैर अल हक्की जो है मुरक्कब इजाफी होके मंसूब होने की वजह से तगलू फेल के लिए मफूल बन गया। ठीक है, ना हक, यानी हक के साथ तो बढ़ सकते हो, ना हक नहीं बढ़ सकते। एक जुमला मुकम्मल हो गया। फेल, फाइल, मफूल, मुतालिक मिलकर जुमला फेलिया नाफिया इंशाइया हो गया, जो कि जुमला निदाइया बना, निदा और मुनादा के पैटर्न के साथ मिलकर। और ये पूरा जुमला निदाइया जो है काला के लिए मकूला बना। तो काला फेल अपने मकूला के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हो गया। ठीक है, ये बाइंड हो गया मुकम्मल। अब यहां से दूसरा शुरू कर लेंगे। वला तत्तबिउ, वाव हरफे इस्तिनाफ है, ला लाए नहीं है, तत्तबिउ फेल मुजारा मजजूम, वाहिद मुजक्कर जमा मुजक्कर हाजिर, अंतुम इसका फाइल, ताबा आइन रूट वर्ड, मजीद फी बाब से ये आया है, मजजूम है ना, तो इसका नूनेरा भी ड्रॉप हो चुका है। ना तुम पीछे करो, चलो, इत्तबा करो, किसी के पीछे, उसके नक्शे कदम के ऊपर चलना। किसकी के पीछे नहीं चलना। अहवा आ कौमिन, ख्वाहिशात के उस कौम की। अहवा आ कौमिन मुरक्कब इजाफी का ये पैटर्न, ये बन जाएगा मफूले बिही तत्ताबिउ फेल के लिए। इस तरीके से फेल फाइल मफूल, जुमला फेलिया हो गया और इंशाइया भी हुआ। कद यकीनन हरफे तहकीक, दल्लू जो गुमराह हो चुके, ये भी मफूल बनेगा जुमला ये वाला भी। यानी उस कौम के ख्वाहिशात के पीछे नहीं चलना जो कि पहले से ही गुमराह है। दल्लू फेल माजी, द्वाद लाम, लाम इसका रूट वर्ड, बाप द्वाद है ये। और हम की जमीर इसका फाइल है। और मिन कबलू मुरक्कब जारी होके मुतालिक दल्लू फेल के। इस तरीके से फेल अपने फाइल मुतालिक के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हो गया, जो कि पीछे वाले फेल के लिए मफूल बन गया। वह अदल्लू, वाव अतफ या इस्तिनाफ करेंगे तो फिर ये वाला जुमला भी और ये वाला जुमला भी सारे मफूलात बन जाएंगे तताबी और फेल के लिए। ठीक है, अदल्लू और गुमराह किया उन्होंने। अब आप देखिए फर्क क्या होता है
एक जो है सलासी मुजर्रद बाब का और सलासी मजीद फी बाब का। आप देखिए दल्लू बाब द्वाद, ठीक है, फेल माजी वाहिद जमा मुजक्कर गायब बाब द्वाद से दरबा या दुरीबू अदल्लू। फर्क क्या है? हमजा इजाफी आया, वर्ड मजीद फी बाब में चला गया। मीनिंग्स में फर्क क्या आया? पहले वो जो गुमराह हो चुके थे और फिर गुमराह किया उन्होंने। कितना फर्क आता है? एक वर्ड से, सिर्फ एक अलिफ से ये सारा फर्क पड़ा है। तो इस तरीके से हम जब मजीद फी बाब में कोई भी वर्ड जाता है ना, तो वो मॉडिफाइड हो जाता है, उसके मीनिंग्स जो होते हैं वो चेंज होता है। मैक्सिमम अबवाब लाजिम को मुतअद्दी करते हैं। अब आप देखिए ये लाजिम था, वो यानी खुद गुमराह हुआ था, ठीक है ना, खुद गुमराह हुआ था ना वो। अबलू हुआ तो क्या हुआ? उन्होंने गुमराह किया, इसका मतलब है काम वो खुद करने वाले किसी और को गुमराह कर रहे हैं। मफूल की जरूरत होगी ना, इस तरीके से फिर चेंज होता है मीनिंग्स में। अबलू मजीद फी बाब से है, फेल माजी जमा मुजक्कर गायब का सीगा, हम इसका फाइल, कसीरन इसका मफूले बिही। फेल अपने फाइल मफूल के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया वाव आतफ के जरिए पीछे वाले जुमले पे मातूफ हो गया। वाव फिर अतफ आ गया, दल्लू फेल माजी जमा मुजक्कर गायब, हम इसका फाइल द्वाद लाम लाम रूट वर्ड बाब द्वाद से ही आया ये। अ, बाब और अन हरफे जार सवा इस सबीली, ये मुरकब इजाफी का पैटर्न अन हरफे जार से मजरूर हो रहा है और मुतालिक हो रहा है दल्लू फेल के। इस तरीके से फेल अपने फाइल मुतालिक के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर वाव अतफ से पीछे वाले जुमले पे मातूफ हो गया। अब मातूफ क्या होता है? मातूफ होता है जो पीछे वाले जुमले के साथ कनेक्ट हो गया, जुड़ गया, ठीक है। जब कोई चीज जुड़ जाती है वाव आतफ के जरिए पीछे वाले जुमले के साथ, तो जुमले का वो हिस्सा भी ताबे होगा। जैसे हमने देखा वला तत्तबिउ के साथ अगर ये मातूफ होगा तो ये मफऊले बिही बनेगा इसका, ठीक है। ये अभी हम इंशाल्लाह मजीद आगे इस चीज को डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल जुमलों में इस तरीके से मतलब छोटे छोटे जुमलों को हम साथ जोड़ देते हैं। बताया क्या गया है कि किसी के भी किसी भी तरीके से हद से ज्यादा गुलू नहीं करना, ना तो अपनी तारीफ में, ना किसी दूसरे की तारीफ में, ना नबी की तारीफ में, ना किसी की भी उस शान में, क्योंकि सारी इज्जत तमाम शान अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए। बाज़ औक़ात हम देखते हैं नात खां, अल्लाह उनको हदायत दे, अल्लाह ताला की शान के साथ नबी कराम करीम की शान को मिला देते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो अल्लाह अपनी ज़ात, अपनी सिफात, अपनी शान में यकता है, ना उस जैसा कोई है, ना उसके बराबर कोई है, उसका कोई हमसर नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है। तमाम अंबिया कराम काबिल इज्जत अल्लाह ताला की तरफ से बंदों की रहनुमाई के लिए भेजे गए अजीम तरीन शख्सियात, जलीलुल कदर सहाबा कराम, पैगम्बरान दीन, जो भी लोग हैं हदायत याफ्ता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान के साथ उनको नहीं मिला सकते, ये शिर्क है। तो यही किया करते थे वो लोग, अल्लाह की शान के साथ मिला दिया करते थे। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पे फरमाया क्या है कि गुलू नहीं करो। गुलू का खिताब तो अगरचा ये आम अहले किताब से है, लेकिन असल रुख इनका नसारा की तरफ ही था। देखिए ना, क्योंकि उस खास वक्त पे ये लोग वही काम कर रहे थे ना। यहूद की तो आम बीमारी थी ही कि वो दीन के मामले में ये करते थे। अब उनको देख देख के नसारा को भी ये मतलब पड़ चुका था। तो इसी गुलू का करिश्मा क्या हुआ कि उन्होंने हजरत मसीह को, क्योंकि वो हजरत उजैर को अल्लाह का बेटा कहते थे, इन्होंने हजरत मसीह को कहना शुरू कर दिया। फिर उनकी माँ को भी कहने लगे कि रूहुल कुदस है, यानी उसकी खुदाई में शरीक कर दिया, तौबा नाउजुबिल्ला। और फिर रहबानियत का एक निजाम उन्होंने खड़ा किया। क्या था? जिसकी कुरान ने मना फरमाया है। ये भी गुलू का करिश्मा था ना, कि उन्होंने रहबानियत को, ये असल में नसरानियत जो थी ना, ये तमाम तर बुत परस्त कौमों की नकाली किया करते थे। इसकी तफसीर थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं रिकॉर्डिंग को रोकती हूँ।